हेलो बच्चों। मैं ना आज तुम्हें बेसिकली स्टार्ट करवाने लगा हूँ। अभी मैंने 12th क्वेश्चन करना है। इससे पहले मैंने तुम्हारे साथ ऑलरेडी 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए है। अभी 12th क्वेश्चन जो है ना हमारा कोऑर्डिनेशन के बेस्ड है। 12th और 13 दोनों क्वेश्चन जो होंगे ना कोऑर्डिनेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। अच्छे से देखना और कंसेप्ट समझा के करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये ना हमारे पास क्या है, 4 पॉइंट्स है A B C D दैट आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। वर्टिसेस होता है कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं ना, दैट इज योर वर्टिसेस। इनकी वैल्यूज गिवन है। ए की वैल्यू है हमारे पास है ये -2,1, बी की वैल्यू a,0, सी की वैल्यू 4,b एंड डी इज योर 1,2। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है बच्चे, और हमें क्या फाइंड करना है, ये ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने कहा कैसे फाइंड कर सकता हूँ, अगर तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा इसके ऊपर, देन इसके ऊपर, इसके ऊपर, देन इसके ऊपर, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना ए और बी आने की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जब दोनों, हाँ हालांकि दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, उससे आ जाएगा, बट दैट मेथड इज योर मतलब ईजी है थोड़ा उसके कंपैरिजन। सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो अब देखना, मैंने इसका मिड पॉइंट लेट कर लिया x, y। ठीक है, अगर मिड पॉइंट x, y है और ये दोनों डायगोनल्स का कॉमन मिड पॉइंट है x, y, तो मैं मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाता हूँ, ये वाला x1 प्लस x2/2, सिमिलरली y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए लगाते हैं। जैसे a और c डायगोनल है, दूसरा है b और d। AC का पहले मैं AC पॉइंट में से मिड पॉइंट निकालता हूँ। ठीक है, AC डायगोनल में से मिड पॉइंट क्या है, ये वाला देखो। AC पॉइंट में मिड पॉइंट हमारे पास है x, y। अप्लाई करो बच्चे इनके x1, दैट इज योर x1, और ये है y1, ये है हमारे पास x2 और ये है y2। अप्लाई करो, -2, x2 हमारे पास कितना है 4/2, y1 कितना बच्चे 1, और y2 कितना है हमारे पास b। जब मैंने ये चीज़ अप्लाई कर दी तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ये मैंने AC डायगोनल के ऊपर अप्लाई किया। सिमिलरली मैं B और D डायगोनल्स के ऊपर अप्लाई करूंगा, तो BD डायगोनल के ऊपर क्या आएगा, x, y। जब BD डायगोनल के ऊपर चीज़ ये अप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास देखना x1 y1 x2 y2। तो x1 देखना सेम वे से वही, तो ये हो गया हमारे पास x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अप्लाई करो, a प्लस x1 और x2 क्या है, ये है x1 और ये है x2। सिमिलरली y1 क्या है हमारे पास 0, और y2 क्या है हमारे पास 2/2। जब मैंने दोनों के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, तो बच्चे यहाँ पे क्या था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों का सेम है ना, दैट इज बोथ दे हैव सेम पॉइंट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट सेम होने के कारण मैंने ना ये x, y की वैल्यू जो कि ये थी, इसको यूज़ कर लिया, मैंने इधर पुट कर दिया। तो मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनी, -2 + 4/2, ये वाली 1 + b/2। मैंने इसको पूरी को इधर पुट कर दिया, और इसके बाद इक्वल टू साइन बीच में आया, और ये राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन, a + 1/2 0 + 2/2। हम इसको चाहे तो सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट उससे डिफिकल्ट होएगा, तो मैंने इससे किया, तो ये इजी वे रहता है। ठीक है, जब 4 पॉइंट हो पैरेललोग्राम के ऊपर, और हमें यहाँ 2 वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहे, जहाँ 1 वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे, बट करना सेम वे से ही है। ठीक है, सब बट करना सेम वे से ही है। तो देख रहा बच्चे, हमने क्या किया, पहले ये वाली वैल्यू को देखो, पहला कोऑर्डिनेट पहले वाले कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर देंगे इस तरह से, -2 + 4/2 = a + 1/2। जब मैंने ये कर दिया, तो हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट ये वाला था और ये वाला सेकंड था। यहाँ से सेकंड कंपेयर कर दो, 0 + 2/2। तो बच्चे देखना, ये स्टेप जो होएगा, मैं नेक्स्ट अगले यहाँ पे मैं टॉपिक राइट कर रहा हूँ, तो देखना ये इरेज कर रहा हूँ, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर कोई चीज़ ना समझ लगे। तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ, ये स्टेप, स्पेस कम है बच्चे तो करके। तो मैंने ये सिर्फ लास्ट स्टेप राइट कर रहा हूँ, -2 + 4/2 = a + 1/2, एंड दूसरा है हमारे पास 1 + b/2, ये वाला 0 + 2/2। तो मैंने जब ये राइट कर दिया, तो मैं a और b की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। देख लो बच्चे,
2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, नॉर्मली हम ऐसे भी कर सकते हैं, -2 + 2 4, 2 आ गया, 2 डिवाइड बाई 2, ये कट हो गया 1, इधर क्या था a + 1/2, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो जब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2 × 1 2, a + 1, तो a की वैल्यू आई 2 - 1 मतलब 1, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सिमिलर वे से b की वैल्यू फाइंड करो, 1 + b/2, 2/2 कट हो गया 1, ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास आया 2 एंड b की वैल्यू आई 2 - 1, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। आई थिंक सो कि आपको समझ लग गया होगा, ये a और b की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में, तो वो भी कर लेना, सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है इस तरह से, बट उसमें सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें 2 वैल्यूज फाइंड करनी थी इसलिए। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13th क्वेश्चन। मैंने